ये जो मैनेजमेंट है इसकी मंशा, एक तो ये फ़ायदा हो गया मैनेजमेंट को, पैसा देते हैं लोग ना, पैसा भी खा के ये लोग काम करते हैं, मैं आपको बता है ना। उसका एक्सटेंशन नहीं दे रहा क्यों, उसने पैसे पूछ दिए वो ये ना, ये लिफाफे में बंद लिफाफे में जाता है माल, और उसके बाद जो है सीनियरिटी चेंज कर देते हैं लोग जो है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा हैं नंबर ऑफ, और उनके पास ज़्यादा पद है तो उनके पास ज़्यादा पैसा आ ही रहा है डिपार्टमेंट से थ्रू, तो यही बंद लिफाफा खेल है जो है। उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश माना जाता है और मैं यहाँ पर ऊर्जा भवन में मौजूद हूँ। आप ऊर्जा भवन की तस्वीरें देख लीजिएगा। यहीं पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन के जो जूनियर इंजीनियर हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्या क्या मांगे हैं। मैं इन लोगों से भी बातचीत करूंगा। इससे पहले हमने 1 फरवरी को ये खबर हमने दिखाई थी और उसी क्रम में आज दोबारा फिर 15 दिन के बाद ये लोग फिर जो है ना ऊर्जा भवन के प्रांगण में जो है ना बैठे हुए हैं। उत्तराखंड प्रदेश के ऊर्जा भवन में मैं मौजूद हूँ। ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले लोगों की कुछ दिक्कतें भी हैं। 1 तारीख को भी एक एपिसोड में हमने आपको दिखाया था, कुछ स्टेटस की मांग को लेकर लगातार जो है ना धरने पर भी थे और आज फिर तस्वीरों में आपने साफ तौर से देखा है। मैं इन लोगों से ही बातचीत कर लेता हूँ। पवन जी, क्या लगता है कि ये क्रम कब तक चलेगा और कौन लोग हैं जो इसको सोल्व नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए सर, उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन अपनी जो जायज़ मांगे हैं उनको लेके ध्यानाकर्षण आंदोलन कर रहा है। इसकी सूचना प्रबंधन को दी गई है और साथ ही सूचना शासन को भी दी गई है। मुख्य मसला ये है कि तमाम मांगे हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख मांग ये है कि सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पद पर जो प्रोन्नतियाँ की जानी हैं, इससे पहले प्रबंधन के साथ वार्ता भी की गई थी। प्रबंधन के द्वारा एक सदस्य जो कि सेवानिवृत्त होने वाले थे और जिनकी की डीपीसी 2018 के समय में कुछ तकनीकी कारणों से प्रोन्नति नहीं हो पाई थी, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सेवानिवृत्ति से पूर्व उसका समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया और वो सदस्य सेवानिवृत्त हो गए। जबकि उनसे कनिष्ठ सदस्य 2018 से ही अधिशासी अभियंता के पद पर हैं। तो हमारी ये मांग है कि 2018 से डीपीसी और उसके बाद जिस तिथि से उनके कनिष्ठ साथियों को प्रोन्नति दी गई है वहीं से दी जाए। इसके अलावा जो भी हमारे 2002 बैच के सदस्य हैं अवर अभियंता संवर्ग के, उनकी जो वरिष्ठता सूची का विवाद बताया जा रहा है और उसमें न्यायालय के निर्णय में भी निर्णय हमारे पक्ष में आया है और कॉरपोरेशन उस पे उच्च न्यायालय पे गया है, तो उसका जल्द से जल्द समाधान करे उस वरिष्ठता सूची का और उसके आधार पर अधिशासी अभियंता के पदों पर प्रोन्नतियां की जाएं। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। आप लोग भी बने रहिएगा ना। आप कहां से हैं सर? मैं विकास चौहान हूँ। हाँ, जलविद्युत निगम से हूँ मैं, केंद्रीय संगठन सचिव। आपका भाषण में सुना, बड़ी नाराज़गी है आपको तो। बिल्कुल, एक बात बताइए, जब हम लोग यहाँ पे निगम में पूरे तन मन धन से कार्य कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारा हक है वो हमको ना मिले तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। आप दूसरे पक्ष का फेवर करते हुए हमारे पक्ष के लोगों को आप जो है कोई उसको कार्य नहीं कर रहे उनके फेवर में, तो ये तो निश्चित रूप से क्रोध का विषय है। और मैनेजमेंट को बार बार अवगत कराया गया है पत्रों के माध्यम से और कई सारी मीटिंग हुई है मैनेजमेंट के साथ, उसके बाद भी मैनेजमेंट के सिर पर जू नहीं रेंग रही है, तो ये चिंतापूर्ण है। और मैनेजमेंट को मैं आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग बताइए कि मैं ऊपर जाके हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी माननीय धामी जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते हुए भी अगर हमारे साथ शोषण होगा, हमारे प्रदेश के लोगों के साथ, ये हमारा संवर्ग है, उत्तराखंड का संवर्ग है, उसके साथ शोषण अगर हो रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मानते हैं स्ट्रॉन्ग है मुख्यमंत्री? हमारे मुख्यमंत्री स्ट्रॉन्ग है, मैं मानता हूँ। लोग तो कहते हैं खूबसूरत है। खूबसूरत भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, वो तो उनको अवार्ड मिला ही है।
तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग तो है ही और खूबसूरत भी हैं, दोनों ही हैं। तो फिर आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? हमने अभी उनसे वार्ता नहीं की, अभी मैनेजमेंट से ही हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट कब हमें बुला के पॉजिटिव देता रेस्पॉन्स, नहीं तो फिर वहाँ भी जाएंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो क्या निगाहें ध्यान आकर्षण पर अभी तक सजग नहीं हुई हैं? अभी तो मुझे ऐसा कुछ नोटिस में आया नहीं कि इनकी सजग हैं। अभी तो ये लोग बैठ के सो रहे हैं कमरे में बैठ के एसी में आराम से, और इनको कुछ चिंता नहीं है प्रदेश में लाइट आए ना आए, सुविधा हो ना हो। अभी आप देख रहे हैं कि डायरेक्टर ऑपरेशन जो है मदन लाल जी हैं, उनका एक्सटेंशन हो गया है, लेकिन आप देखिए कितना कट रहा है बिजली का जो है उनके निर्देश पे। लोगों में नाराज़गी जाहिर भी की है, और अनिल यादव साहब से भी मुझे पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री खुश नहीं है, ऐसा संज्ञान में आया है, क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली ऐसी हो रही है। तो चौहान साहब एक बात बताओ, आप सोते हुए को तो जगा लोगे, जो जाग कर भी सो रहा है उसको कैसे जगाओगे? उसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम हमने आंदोलन बनाया है, उसकी भूमिका हमने तय कर ली है। अभी धरना कार्यक्रम है, आगे हम लोग जो है कार्य बहिष्कार करेंगे और मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, उनको भी अपना जो है सारी चीज़ें बताएंगे। हमारा मुख्यमंत्री जी नो टाइम स्केल का मुद्दा था पहले से पहले, उनके संज्ञान में आया, हमने उनसे वार्ता की। पहले मैनेजमेंट ढीला हवाली कर रहा था, हिला वाली, लेकिन बाद में जब माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया तो हमें माननीय मुख्यमंत्री ने दिलाया वो चीज़ें। तो अभी भी हमारे साथ मुख्यमंत्री जी, चूँकि हम उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, हमारा कुछ ऐसा गलत काम होने नहीं देंगे अगर उनको संज्ञान में जाएगा, तो मेरा ऐसा मानना है। चलिए चौहान साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। वैसे तो ये है कि उत्तराखंड में रहने वाले ही लोग जो है ना परेशान भी हैं, और परेशान करने वाले भी उत्तराखंडी हैं, ये बात बिल्कुल तय है। क्योंकि जो माहौल इस वक्त जो है ना उत्तराखंड का यहाँ पर देख रहे हैं, कहीं स्टेटस की लड़ाई है, तो कहीं पेपर लीक की है, तो कहीं भर्ती की है, कहीं घोटाले की है, अलग अलग चीज़ें हैं। उत्तराखंड की बेटी हैं, कहाँ से हैं आप? देहरादून से ही। देहरादून से ही हैं। आपको भी नाराज़गी है क्या कुछ? जी अवश्य। क्या? हमारा संवर्ग जेई एसोसिएशन के माध्यम से जो आज हमने ध्यान आकर्षण कार्यक्रम किया है, सिर्फ हमारे संवर्ग के लिए ही, सिर्फ ये संघर्ष का रास्ता ही क्यों, यही छोड़ता है हमारा प्रबंधन हमारे लिए लास्टली। अगर वो शुरू से ही समय अगर प्रमोशन दें तो हमें ये रास्ता अपनाना ही ना पड़े, और लेकिन हमारे पास यही एक आखिरी रास्ता रहता है। हर चीज़, हर जो हमें चाहिए होती है वो हमें इसी संघर्ष के माध्यम से प्राप्त होती है। उसके अलावा इनके कान पे जू नहीं रेंगती है, हमेशा हमें चीख के चिल्ला के अपनी मांगे इनसे मनवानी पड़ती हैं। चलिए, आखिरी रास्ता इन्होंने बताया है, तो मंजिल कितनी दूर नज़र आती है आपको? देखिए, अगर प्रबंधन इतनी शिथिलतापूर्वक कार्य करेगा और हमारी बातें ध्यान से नहीं सुनेगा तो मंजिल अभी हमें नज़दीक तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमारा जोश जिसको हम अपने कार्यों को करने के लिए बढ़ाते रहेंगे, एक न एक दिन हम अपना हक लेके रहेंगे, ये बात तय है। चलिए अध्यक्ष जी, आप थोड़ा सा इधर को आ जाइएगा। प्रांतीय अध्यक्ष जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, परिचय दे दीजिएगा, पहले नाम वाम बता दीजिए। मेरा नाम केडी जोशी है। मैं देहरादून में ही पोस्टेड हूँ और जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन का वर्तमान में प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मेन लड़ाई स्टेटस की है? स्टेटस की तो है ही है। आप देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से जो है मैनेजमेंट को और शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा कि आप बताइए, आप 2015 में 3 जनवरी 2015 को रात में सीनियरिटी लिस्ट मनगढ़ंत, मतलब बिना नियम कायदे की एक सीनियरिटी लिस्ट बना दी जाती है, और 4 जनवरी 2015 को बावजूद संडे होने के, छुट्टी का दिन होने के डीपीसी की जाती है, और 5 तारीख को आपकी सीनियरिटी, आपकी प्रमोशन लिस्ट निकाल दी जाती है। ठीक है। और क्या ऐसी आवश्यकता थी कि मतलब छुट्टी के दिन भी आपको डीपीसी करानी? इससे आप स्पष्ट मान लीजिए कि क्या नियत है मैनेजमेंट की। आप छुट्टी के दिन डीपीसी कर रहे हो, सब अधिकारियों को डीपीसी के लिए बुला रहे हो, और छुट्टी के दिन डीपीसी कर रहे हो, और ताकि और अभियंता संवर्ग के साथ जानबूझ के किया गया अन्याय को हम कहीं पे उठा ना सकें। हमें इतना समय देने की इनकी मंशा ही नहीं थी, क्योंकि इनकी नीयत में खोट था। तत्कालीन उस समय के जो हमारे एमडी थे एसएस यादव, उनकी अध्यक्षता में ये कार्य हुआ और उनके द्वारा एक कृत्य किया गया। जब हमें पता चला तो हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को केस फॉरवर्ड किया। ट्रिब्यूनल ने साफ अपने आदेश की प्रति भी मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। आदेश में साफ कहा है कि ट्रेनिंग पीरियड को हटाते हुए सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाए जो डायरेक्ट सहायक अभियंता कॉरपोरेशन में भर्ती हुए। वो बनी? वो नहीं बनी। वो बनी, इनके बनी है तो उसके बाद ये कहते हैं हमने जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में ने कहा कि भाई उसके बाद देखिए इनकी दूसरी चाल देखिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि
ट्रिब्यूनल के आदेश के लिए ये हाई कोर्ट खुद चले गए। मैनेजमेंट खुद हाई कोर्ट गया, कॉरपोरेशन खुद हाई कोर्ट गया वहाँ से स्टे लेने के लिए। हाई कोर्ट ने सिर्फ 3 हफ्ते का स्टे दिया और ये कहा कि बंद लिफाफे में वहाँ 3 महीने के अंदर सीनियरिटी लिस्ट हाई कोर्ट में उपलब्ध कराइए, और ये कहते हैं हमने हाई कोर्ट में उपलब्ध करा दी। और आज की तारीख में प्रमोशन की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, उस पर तो हाई कोर्ट में मामला हाई कोर्ट में ले कौन गया? कॉरपोरेशन। ठीक है। और कहा यह जाता है कि जूनियर इंजीनियर हाई कोर्ट में है, जूनियर एसोसिएशन के लोग हाई कोर्ट में है। बिल्कुल नहीं, ये सब गुमराह करने की साजिश है। सिर्फ बाइस्ड हो के, और आज भी आज का मैनेजमेंट भी बाइस्ड हो के एक साइड की निर्णय देने की सोच रहा है कि नहीं। तो आप ये बताइए कि जब आपके पास एक स्पष्ट निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस दिन आपकी सीनियरिटी उस दिन से दी जाएगी जिस दिन आप कॉरपोरेशन में या किसी भी संस्था में आप आते हैं, ये सबको दरकिनार करते हुए भी, और हाई कोर्ट ने यहाँ तक आदेश कर दिए कि आप हाई कोर्ट के प्रतिदावीन आप प्रमोशन कर सकते हैं, हमने प्रमोशन कोई रोक नहीं लगाई गई है। उसके बावजूद भी लिंगर ऑन किया जाता है। आपके माध्यम से मैं जो लोग सोए हुए हैं, जिन लोगों को गुमराह किया जाता है, उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई विवाद नहीं है। विवाद की जड़ सिर्फ कॉरपोरेशन ने ज़बरदस्ती पैदा की हुई है और कॉरपोरेशन इसको विवादित करना चाहता है क्योंकि इनके चहेतों का इससे प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए पर्दे के पीछे क्या है उसका खुलासा चौहान साहब करेंगे। चौहान साहब जो है ना, आप थोड़ा सा मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि नियति के खोट के पीछे के राज का खुलासा क्या है? देखिए, टॉप मैनेजमेंट पे अभियंता संघ के लोग बैठे हैं और अभियंता संवर्ग का ये लोग भला चाहते हैं, उसको बिना किसी उसके फ़ायदा देना चाहते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है इसकी मंशा, एक तो ये फ़ायदा हो गया, मैनेजमेंट को पैसा देते हैं लोग ना, पैसा भी खा के ये लोग काम करते हैं। मैं आपको बता दूँ उसके लिफाफों का खेल क्या? हाँ, लिफाफा का खेल यही है ना, ये लिफाफे में बंद लिफाफे में जाता है माल और उसके बाद जो है सीनियरिटी चेंज कर देते हैं लोग जो है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा हैं नंबर ऑफ, और इनके पास ज़्यादा पद है तो इनके पास ज़्यादा पैसा आ ही रहा है डिपार्टमेंट से थ्रू। तो यही बंद लिफाफा खेल है जो है। तो ये सुलझेगा कैसे? ये तो हमारे मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, बता रहे हैं आपको ना, तो वहाँ इनकी बात रखेंगे, उनको बताएंगे साहब ये आपके माननीय मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हमें बनाना है, देश बनाना है हमें। तो उनको बताएंगे साहब आपके प्रदेश में ये खेल खेला जा रहा है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री को ये बातें पता चलेंगी तो ये निश्चित ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा और इनकी पोल खुलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब। धन्यवाद। चलिए, बात सारी वही भ्रष्टाचार और लिफाफों का खेल, और उस बात को लेकर जो नाराज़गी है, नाराज़गी को लेकर ये लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और उनको इस बात को बताएंगे भी कि जो आप जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ खेल हो रहा है, उसका पूरा पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पर ऊर्जा भवन के जितने भी जो है ना काम करने वाले हैं, ये सब आप उम्मीद है इनकी मुख्यमंत्री से टकटकी लगाए बैठी हैं। आगे क्या होता है, इनकी बात कब तक सुनी जाती है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी आरपी सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।